ओम श्री परमात्मा नमः। मैं सीनियर प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु जी हम लोग को सांख्य कारिका सरल शब्दों में समझा रहे हैं। 59वीं कारिका है, उसको समझने के लिए गुरु जी की ओर चलते हैं। इसमें प्रकृति पुरुष के लिए नर्तकी जिस प्रकार से एक ही बार प्रकट होती है फिर दोबारा प्रदर्शन नहीं करती, ये उपमा दी गई हैं। तो समझने के लिए गुरु जी की ओर चलते हैं। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का सांख्य शास्त्र की इस विचार परंपरा में स्वागत है। अब यहाँ पर वाचस्पति मिश्र अगली कारिका का अवतरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, ननु भवतु पुरुषार्थ प्रकृते प्रवर्तकः निवृत्तस्तु कुतस्त्या प्रकृते। ठीक है, पुरुष के प्रकृति से पुरुष जो है, जो पुरुषार्थ जो है उसका अव्यक्त का, वो प्रकृति का जो पुरुषार्थ है वो प्रवर्तक हो। ये पुरुष के मोक्ष के लिए उसकी प्रवृत्ति हो रही, तो इसके लिए प्रवृत्ति प्रवर्तकत्व उसका भले बने। तो प्रकृति की निवृत्ति कैसे उसकी हुई? प्रकृति की निवृत्ति तो नहीं हुई। तो प्रकृति का जो निवृत्तिपन है उसका मुख्य कारण क्या है, कैसे वो निवृत्त होती है? इसके लिए अगले कारिका में उसका उत्तर देते हैं, रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति। जैसे कोई रंगमंच हो, अनेक दर्शक वहां बैठे हुए हैं और कोई नर्तकी आती है, उन उपस्थित लोगों के मनोरंजनार्थ अपनी पूर्ण कला के साथ अपने नृत्य की प्रस्तुति करती है और फिर वहां से चली जाती है। उस नृत्य की अपनी पूर्ण प्रस्तुति के बाद पुनः नृत्य की नृत्य करने के लिए नहीं आती है। उसी तरह से प्रकृति की जो प्रवृत्ति यहां हुई है पुरुष के मोक्षार्थ, तो पुरुषस्य तथा आत्मान प्रकाश्य, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के समक्ष अपने को प्रकट करती है कि मेरा ये स्वरूप है, इसके कारण से तुम्हारे सांसारिक बंधन है, अपनी मुक्ति चाहते हो तो तुमको हमारा साथ छोड़ना पड़ेगा। तो पुरुषस्य तथा आत्मान पुरुषस्य तथैव प्रकृति पुरुषस्य समक्षम आत्मानं प्रकाश, अपने को प्रकट करके विनिवर्तते, वो निवृत्त हो जाती है, पुनः पुरुष के साथ प्रवृत्त नहीं होती। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जो रंगस्य शब्द है, रंगस्य तत्र रंगस्य नर्तकी यथा रंगस्य नृत्यात् तत्र रंगस्य नर्तकी दर्शयित्वा नृत्यात् निवर्तते। तो इसकी संगति में यह रंगस्य शब्द का अर्थ क्या है? रंगस्य, अगर रंगमंच को खाली कहते हैं तो रंगमंच अगर खाली पड़ा, कोई दर्शक नहीं है, तो रंगस्य का कोई तात्पर्य नहीं हुआ। रंगमंच की रंगमंचता तभी है जब उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए जो सहृदय विद्वान दर्शक है वहां पर विद्यमान हो। क्योंकि कोई अनादि दर्शन है तो उसका नृत्य ही नहीं समझ में आएगा, कोई शास्त्रीय नृत्य है तो उसका मनोरंजन नहीं होगा। इसलिए रंगस्य ये जो शब्द है, रंगस्य इति स्थानेन स्थानिना पारिषदान उपलक्षयति। पारिषद, परिषदि भवाः पारिषदाः, सहृदयाः विद्वांसः,
वो जो हैं तो उनको वो नृत्य की अपना नृत्य दिखा करके और आत्मनम शब्दाद्यात्मना पुरुषात् भेदेन च प्रकाश्य, और वो किस तरह से प्रकाशित करती है, तो शब्द स्पर्श रूप रस इत्यादि जो उसके स्वरूप हैं उसके द्वारा पुरुष से भिन्न पृथक रूप से अपने उनके समक्ष प्रकट करती है कि पुरुष का स्वरूप यह है, और प्रकृति के जो अन्य भेद आदि हैं उन सभी भेदों को प्रकाशन करते हैं कि ये आपके स्वरूप से पृथक हैं, इसलिए इनको आपको छोड़ना पड़ेगा अगर मोक्ष प्राप्त करना है, क्योंकि सुख और दुख का जो है, दुख त्रय का जो अभिघात है वो तभी होगा जब प्रकृति पुरुष से पृथक हो करके पुरुष एक केवलत्व अवस्था को प्राप्त करता है। तो इस तरह से इस उदाहरण के द्वारा कैसे प्रकृति पुरुष को अपने को उससे निवृत्त करती है और पुरुष का कैसे उपकार होता है, इसका एक सोदाहरण विचार आचार्य अपने कारिकाओं के द्वारा आचार्य श्री कृष्ण ने और उसके व्याख्यान के द्वारा आचार्य वाचस्पति मिश्र ने इसको यहाँ पर प्रकाशित किया। इस प्रकार गुरुजी ने बहुत ही सरल शब्दों में कारका का अर्थ हम लोग को समझाया। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।